त्याग होता है वो निश्चित परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इनमें सबसे बड़ा त्याग काम भ्रमात्मक सुख का त्याग। प्रथम त्याग यह है कि आपके पास ऐश्वर्य वैभव आएगा जब आप शुद्ध धर्म से चलोगे, परमार्थ से चलोगे, तो सिद्धियां आने के पहले ये लौकिक सिद्धि आती है, नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, वैभव, पर हर्षित ना होना ये पहला त्याग है। वैभव, ऐश्वर्य, सुख सामग्रियां आएंगी तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल को संग्रह करके और फिर वहीं बरसा देता है, सूर्य का कार्य जल को अपनी किरणों से संग्रह करता है और फिर वहीं बरसा देता है, ऐसे ही भगवत दासों का स्वभाव होता है। संग्रह हुआ फिर उन्हीं में बांट दिया। संत सेवा, जगत सेवा, मंगल। स्वयं भोक्ता भाव लेकर मद कर बैठना, मैं इतने संपत्ति का स्वामी हूं, और हर्षित होना, अगर ये है तो आपका कदम रुक गया परमार्थ पे। पहला त्याग, जब उपासक, जब कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म मार्ग में अग्रसर होता है तो ऐश्वर्य वैभव समस्त सुख सामग्रियां उसके समीप आती हैं, उसे हर्षित नहीं होना, ये प्रथम त्याग है। फिर करे क्या? तो बोले यज्ञ है, जिस समय लिखा गया उस समय कुएं, सरोवर, बगीचा, औषधालय, जिनसे जगत मंगल होता है उसमें ऐश्वर्य को लगा दे। जगत कार्यों में जो मंगल में, पर उससे तनिक भी स्वार्थ की पूर्ति की लालसा ना हो, ऐसा जैसे नेकी कर दरिया में डाल। अपने प्राप्त ऐश्वर्य भोग सामग्रियों को जिनके पास वो सामग्रियां नहीं है उनके सुख के लिए लगा देना। जैसे संत सेवा है, गौ सेवा है, कुएं, सरोवर, औषधालय, फ्री औषधि, ऐसे बनवाना, ये दूसरा त्याग है। तीसरा, जो सबसे बड़ा त्याग पहले बताया गया कि ये तीसरा त्याग बहुत कठिन है और ये होना ही चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करना है। क्या? काम सुख का त्याग। ये बहुत छाया हुआ है, इसका प्रभाव बहुत जोर का है, ये लोकांतर में भी सब छाया हुआ है। मुख्य बैरी यही है, भगवान ने भी गीता जी में कहा है, ये ज्ञानियों का वैरी है, अज्ञानियों की तो बात ही जाने दो, ये बहुत बड़ा शत्रु है, कभी ना अघाने वाला ये शत्रु है, इसलिए काम विजयी बनो। राग रहित होकर के, जैसे गृहस्थी में भी है तो विषयासक्त होकर के नहीं शास्त्राज्ञा करते, राग रहित होकर संतानोत्पत्ति आदि के लिए संयम का बर्ताव करते हुए ये काम सुख का त्याग तीसरा, ये बहुत बड़ा त्याग है और ये भगवत प्राप्ति के नजदीक तक अपना प्रभाव दिखाता है। ये ऐसा नहीं कि डर के भाग जाए, बहुत बड़ा योद्धा है और ये भगवत शक्ति से संपन्न है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिकाधीश, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न जी कामावतार, मतलब बहुत नजदीक है। विशुद्ध तन्मयता से, भगवत आराधना से, भगवत चिंतन से ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, ये आज से कसम खाते हैं, कुछ नहीं, जहां उसका प्रवाह आएगा तो बाद में फिर पश्चाताप करोगे पर हो जाएगा। ये तीसरा त्याग कहा गया। महर्षि लोग ये कह रहे हैं कि इस तीसरे त्याग से ही मोक्ष पदवी की प्राप्ति होती है, अर्थात काम सुख का त्याग करने से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने में बड़ी सहजता हो जाती है। जो पदार्थों का या शरीरों का भोग सुख स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करके भोग रहे हैं,
वो ये बात ही नहीं समझ सकते हैं कि काम सुख का त्याग करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। उनका हृदय इतना कमजोर हो जाता है कि इसी को परमानंद मानने लगते हैं। जो भगवत प्रेमी संतों का संग नहीं किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हुआ है, थोड़ा संयम का अभ्यास नहीं किया है, उसको ये इतनी बड़ी दुर्गम घाटी लगेगी कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगने लगता है। पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक आपको नहीं चाहिए सुख। ये जनेंद्रिय और मन मिलकर के इतना बड़ा जाल रच दे कि आप मन में तन्मय हो गए, और मन और जनेंद्रिय मिलकर आपको इतना कमजोर कर दिए, आप समझते हैं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। ये अज्ञान के कारण हुआ। हमने मन में तन्मयता कर ली और मन जनेंद्रिय के साथ काम भोग में। चौथी, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, हृदय में व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये चौथा त्याग है। ये जो 6 त्याग बता रहे हैं, ये अत्यंत आवश्यक हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक ये 6 त्याग जीवन में होने चाहिए। चौथा, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। आपका हृदय व्याकुल नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब नाम चल रहा है, भरोसा दृढ़ है प्रभु का। अगर ये 2 बात नहीं है तो चाहे कोई भी हो, व्यथा को प्राप्त हो ही जाएगा अप्रिय घटना घटने पर नाम चल रहा है। ये बलराम ब्रजवासी अपने हैं, ये बता रहे थे कि एक उनके बगल में ब्रजवासी जन, इसीलिए एक से एक महान भजनानंदी है, बाहरी व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो रोज प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक मंत्र जप करते थे, गुरु प्रदत्त। अपने भजन करने के बाद ही उठते थे, किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ते थे। वो बैठना ही है उतने समय तक। किसी कार्य से मथुरा पुत्र गया होगा उनका, दुर्घटनाग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो भजन अभी उनका पूरा नहीं हुआ था। गए तो वहां कहा कि आपका पुत्र पधार गया। बोले हाँ। बोले ठीक है, आप लोग व्यवहार करो जो, और 8 बजे के बाद ही हम उपस्थित हो पाएंगे। अभी तो क्या मतलब क्या बात है। देखो, इससे बड़ी अप्रिय घटना क्या हो सकती है? कोई फर्क उनके। इस समय जो वर्तमान में राधा वल्लभ लाल जी का जस गाते हैं श्री मुखिया जी महाराज, उनके जो बड़े पिताजी मुखिया जी थे, जिस समय वैसे राधा वल्लभ जी के सामने आंख बस ऐसे एक बार देखा, आंख मूंद ली, सब पद कंठस्थ थे और वो गान कर। उनके बड़े भाई का अग्नि आदि से शरीर, उनको ना आंख खोला ना हारमोनियम रुकी, पूरी श्री जी की सेवा जो पद गायन की होने के बाद तब फिर उठे और अंत्येष्टि की। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना, श्रीवास जी के घर में महाप्रभु नृत्य कर रहे, उनका पुत्र कीर्तन में, महाप्रभु ने रोका, उनकी तरफ से नहीं। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना भी आपके हृदय में व्यथा ना पहुंचा पावे, ये केवल सामर्थ्य भगवद आश्रय भजन में ही है, दूसरी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट, अपने को जो भी प्रिय लगता है, जो भी प्रिय लगता है, लौकिक, कभी किसी से कहे ना, ये 5वां त्याग है। अगर अंदर है भी कोई खान पान व्यवहार या वस्तु, कपड़ा लत्ता, कोई भी चाहत आपको प्रकट नहीं करना है। प्रभु जैसा विधान, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगो, ना चाहोगो, ये 5वां त्याग। अपनी अभीष्ट प्रिय वस्तु किसी से भी याचना ना करना, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। तभी परम अभीष्ट वस्तु की चाह पैदा हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। अगर सुयोग्य याचक आ जाए और आपके पास वो वस्तु है तो उसे तत्काल प्रदान कर दीजिए। पात्र प्राप्त हो, सत्पात्र प्राप्त होने पर वस्तु जो है उसका वो याचना कर रहा है तो उसको तत्काल दे। देत लेत मन शंकन धरई।
ये नहीं कि मेरी अब फिर आगे व्यवस्था कैसे चलेगी, नहीं। अगर आप परमार्थ के पथिक है, अध्यात्म मार्ग के पथिक है और सतपात्र जैसे कोई अत्यंत बीमार आदमी है और आपको पता है कि आपके पास इतनी कम अर्थ राशि है कि अगर इसको दे देंगे तो हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ जाएगा, अब आपको नहीं सोचना उसकी पहले पीड़ा मिटाने के लिए हो, तो आप देख लेना आपको पीड़ा जो व्यवहारिक दिनचर्या करने की जो अंदर हुई थी कि अर्थ चला जाएगा, तो आप देख लेना कैसे व्यवस्था होती है। प्रभु पर विश्वास रखिए। पर ये यहां आदेश कर रहे कि सुयोग्य याचक आ जाने पर वो वस्तु उपस्थित है तो उसको तत्काल सत्पात्र के मिलने पर जो दिया जाता है वो भगवत स्वरूप होता है। अगर सत्पात्र नहीं है और फिर आप, तो हो सकता है आपकी भी गति में बाधा पड़ जाए। इन 6 प्रकार के त्याग से निश्चित परमार्थ का पथिक भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। पहला, ईश्वर वैभव प्राप्त होने पर, सांसारिक सुख प्राप्त होने पर आपके हृदय में हर्ष अभिमान न होना। दूसरा, जो प्राप्त वैभव है निष्काम भाव से जगत सुख के लिए, संत सेवा, गौ सेवा, सरोवर बनाना, औषधालय, जिससे जगत मंगल हो उसमें लगाना, ये दूसरा त्याग। काम सुख का त्याग करना, तीसरा। चौथा, कोई अप्रिय घटना हो हृदय को व्यथित ना होने देना, अपने अभीष्ट की चाह किसी के सामने प्रस्तुत ना करना, ये पांचवा। छठा, सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे, देखो महापुरुषों ने, दधीच जी ने तो अपनी हड्डियां भी दे दी। अगर सत्पात्र प्राप्त हो जाता है, हम कोई वस्तु दे देते हैं, हमें चिंता नहीं करनी। वो देख रहा है, निर्णायक प्रभु देख रहा है, जगत मंगल करने वाला प्रभु देख रहा है, विश्वास करो। ये 6 प्रकार का त्याग परमार्थ के पथिक में अत्यंत आवश्यक है, तभी वो भगवत प्राप्ति